Students, good morning to everyone. You look very happy and smart. You all are very cautious to complete your course. मैं प्रोफेसर रवि सर बोल रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि इन दिनों नौकरियां पूरे बिहार में गूंज रही है। जब से सरकार इनकी बनी है, लड़के भी इसी ताव में हैं, हम जिंदगी को सफल बना लें। छात्रों, यदि आप अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, अपने माता पिता के भार को कम कर देंगे, आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। ये बेटियों के लिए नौकरियों में 35% छूट है, लड़कों के लिए भी छूट है, बहुत कम, लेकिन छूट सबको मिल रहा है। SC ST वाले हैं, BC हैं, सबको छूट मिल रहा है। अब मैं बताऊं कि इन दिनों सभी छात्र अपने घरों में मोबाइल खोल करके दिन रात पढ़ रहे हैं। अगर आप 18 से 25 के बीच में इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे तो वह जिंदगी नहीं संवरेगा। आप सबों से हमारी सलाह रहेगी, आप 18 से 25 के बीच जितना मेहनत करना पड़े मेहनत खूब कीजिए और आप वैकेंसी निकाल लीजिए, नौकरी पे चले आइए, अपने पैर पर खड़े हो जाइए। आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग आपको आदर करेंगे और आप एक समाज के अच्छे इंसान बन करके जीवन जीना सीख जाएंगे। बशर्ते कम से कम 4-5 साल खूब मेहनत कीजिए 18 से 25 के बाद। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा संधि। संधि करीब करीब बहुत सी परीक्षाओं में, जैसे परिचारी की परीक्षा में पूछी जाएगी, बिहार बोर्ड में भी लड़के पढ़ते हैं, इंटर में भी परीक्षा पूछी जाती है, फिर आपको बिहार पुलिस से पूछे जाते हैं, तो लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी की बातें पूछी जाती है। तो आज हम आपका टॉपिक शुरू करेंगे। आज होगा 10वां वीडियो शुरू होगा हिंदी का, उसमें मुख्य टॉपिक रहेगा अयादी संधि। तो आप आइए पढ़िए। ये संधि है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा जड़ संधि और 5वां अयादी संधि। तो हम 4 संधि पढ़ा दिए, 5वां संधि हमारा है अयादी संधि। आपको पता होना चाहिए स्वर संधि की पहचान है स्वर के पहले प्लस के पहले प्लस के बाद में स्वर हो गया। उसकी पहचान क्या व्यंजन की? प्लस के पहले क्या रहेगा? जैसे डंडा किनारा दिया रहेगा, उसका नाम हलंत रहेगा। तीसरी कौन संधि है? विसर्ग। उसकी पहचान क्या है? 2 शून्य लगा रहेगा, उसको विसर्ग बोलते हैं। ये संधि विसर्ग संधि हो गया। तो स्वर संधि के 5 संधि में भेद में 5वां संधि है अयादी संधि। इसका नाम क्यों पड़ा अयादी? अयादी अयादी, इसमें अ शब्द अ अक्षर की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। तो देखिएगा अ की मात्रा ज्यादा मिलेगी, इसका नाम पड़ गया अयादी संधि। चलिए आज हम पढ़ेंगे अब इसको। अयादी संधि में इसको कैसे कैसे होगा। ये है ए हो गया, ए हो गया, ओ और फिर हो गया औ हो गया। याद कीजिए, अभी आप पढ़े हैं पिछले क्लास में गुण संधि और जड़ संधि। उसमें क्या था? ई उ री तीनों में था, दोनों में था, 3 अक्षर थे। लेकिन इसमें क्या 4 अक्षर। कौन से? ए, ओ और औ। अब इसमें देखिए कि इसके का नाम पड़ा अयादी क्यों पड़ा। तो ए का होगा, ए का अय हुआ, ए का अय का हो गया आए, और ओ का औ, ओ का औ हो गया, और औ का हो गया आओ हो गया। ये देखिए, इसी से यहां पर यहां भी अय, यहां भी आए, इसलिए इसका नाम दे दिया गया, हमारे विद्वानों ने नाम दे दिया अयादी संधि। अब इस अयादी संधि का क्या क्या मकसद है
आगे हम इस पर हम डिस्कस हम लोग कर लें। अब हम उदाहरण के माध्यम समझाएंगे कैसे हमारा अयादी संधि आगे बढ़ेगा। तो अयादी संधि का हम उदाहरण देंगे। जैसे आपको आ गया, हम लिख दिए नयन, नयन। अब नयन सब लिख दिए, हम इसको खंड भी कर दिए, ने और प्लस अन कर दिए। अब इसको जरा सा सोचिए कि नयन कैसे खंडित होगा। तो इसमें हम खंडित करने के लिए करेंगे 9 प्लस ए। हाँ, 9 प्लस ए और प्लस हम करेंगे अन करेंगे, 9 प्लस ए और प्लस अन करेंगे। अब फिर करेंगे हम 9 और प्लस, नियम क्या कह रहा है, ए का हमारा अय हो जाएगा, ने प्लस अय, ने प्लस अय और प्लस जो हो गया अन हो गया। अब आप केवल खुद सेटिंग करना सीख जाइए कैसे हमारा नयन होगा, क्या होगा, अन हो गया। ने है और यहाँ पर जो है अय है, तो 9 जेव का हमारा तेव हो गया। यहाँ पर अय मिल गया तो यहाँ पर अ मिल गया, 9 में हलन था पहले तो ये यह हो गया और अन जब आकर के है समझ में। आप उदाहरण बनाइए। और जब नयन सीख गए, दे रहे हैं शयन है, शयन में हो गया से और प्लस अन। आप इसको खंड कीजिए। अब हाँ आप बोलिए, हम लिखेंगे 100 प्लस ए, ए प्लस अन, से प्लस ए प्लस अन। अब चलेंगे 100 प्लस अय प्लस, ये देखिए 3 भाग में टूटा ना। ए का असली हमारा अय भाग है। अब हो गया तलावी 100 या 9 शयन, हल्का लगा। अच्छा, अब हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। और हम किस पर हम लोग आएंगे अब आएंगे हम दीर्घ, इस पर आएंगे अय पर आएंगे। अब इस पर जब हम लोग आएंगे तो इसके लिए नियम है कि हम उदाहरण दे के बता रहे हैं। अब दे दिया गया नायक, नायक कह दीजिए, शब्द हम लोग का नायक है। नायक में चलेगा, शब्द आ गया नए प्लस अक। अब इसे तोड़िए, इसको तोड़िए तो कैसे तोड़ पाएंगे इसको। 9 प्लस अय प्लस अक, हाँ 9 प्लस आए प्लस अक। अब बोलिए, आपको जितना खंड करेंगे बात आएगा। और परीक्षा में खंड किया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये खंड किया रहेगा। केवल माइंड मेकअप किए कि कहां पर डबल है कहां पर सिंगल है। हाँ, टुकड़े को विच्छेद हो गया, जुड़े तो क्या हो गया संधि। संधि का मतलब तो जोड़ना, आप विच्छेद में इसको अलग कर देना। अब देखिए इसमें था आपका एक मत एक था, ध्यान दीजिएगा, इसमें दू आ रहा है। तो ये जो है जब खंड करने पर आ रहा है 9 प्लस आय प्लस अक, क्या होगा, क्या बनेगा बोलिए आप। नाक बन गया। हाँ 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 आ गया। अब आप भी बनाइएगा, ऊपर से लें, ठीक है। अच्छा एगो ले रहे हैं गायक। अब बोलिए इसका होगा गए और प्लस अक, इसको खंड कीजिए। अब हाँ ग लिख दिए हम, गए प्लस ग प्लस आए और प्लस अक, बन गया गायक। ग में आ गया तो गा हो गया, ये हो गया गायक बन गया। आसान लगा।
ये सब उतार लीजिए। ये वाला सब नहीं मिलेगा, वो सब नहीं मिलेगा, छोड़ दें। अच्छा, ऊपर वाला मिटा ये हटा दें, हटा दें। ठीक है, ये आगे अब हम लोग का अगला बनेगा। हम लोग ए को सीख गए, ए भी सीख गए, अब हम सीखेंगे ओ को, सीखेंगे ओ को सीखेंगे। तो ओ को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ को सीखेंगे। ओ, अब जैसे हम उदाहरण दिए ओ का औ कैसे होता है, अब उदाहरण हम दे देंगे भवन। भवन, तो भवन में क्या होगा, इसका होगा भो और प्लस अन होगा, भो प्लस अन। अब इसको आप इसको अलग अलग कीजिए। अब कैसे कीजिएगा, हाँ भ प्लस, हाँ ओ क्या होगा, औ होगा, और प्लस अन लिखेंगे, है ना। एक और तरीका भी हो सकता है, भ प्लस ओ प्लस अन, फिर होगा भ प्लस औ प्लस अन, ऐसे भी हो सकता है। मैंने हम इसको जेव कहते हैं, वहां रख दिए ओ, और फिर इसी ओ को हम यहाँ पर औ कर दिए, तो बन गया हमारा भवन। अच्छा, एक उदाहरण और ले लीजिए, पवन। पवन बोलिए कैसे होगा, ये ओ और प्लस ऑन, फिर हो गया प प्लस ओ और प्लस जो है अन हो गया, फिर हो गया प प्लस ओ और फिर हो गया अन हो गया। आ रहा है समझ बात को। तो प प्लस औ प्लस अन बराबर पवन, ये आपका संधि का नाम हो गया पवन। ये हो गया अयादि संधि, लिखिए अयादि संधि। अगला इसका एक और भाग बच गया, अगला इसका बच गया, अब एक अक्षर और बच गया है, ये है औ, ये बच गया औ। अब हम चलेंगे औ पर, औ पर। औ का क्या होता है, आव, औ का आव होगा। अब आव होगा, ध्यान दीजिएगा, हर परीक्षा में लगभग जिसमें हिंदी डाल दिया गया है उसमें संधि एक अपना अलग स्थान रखता है। संधि और समास, ये दो टॉपिक पर छात्रों को ज्यादा कमांड करना चाहिए, क्योंकि संधि समास को जब ठीक से पढ़े रहेंगे, आपका जो शब्द विश्लेषण है, जो वाक्य विश्लेषण है, आप ठीक से आप कर पाएंगे। तो औ का भाग है, तो अब हम चलेंगे इसमें, हम औ को आव करेंगे। हमारा एक शब्द आता है पावन, पावन पावन। अब इसका हम लोग खंड करेंगे, इसका होगा प प्लस अन। अब इसको बड़ा कीजिए, इसको बड़ा कीजिए, हाँ हम इसको प लिख दिए प्लस, अब बोलिए, है ना, प प्लस आओ। देखिए औ का क्या होगा, औ का आव होगा, औ प्लस अन बराबर हो गया पवन, हो गया पावन। हम फिर वो लिख दिए भावन। भावन आप बताएंगे कैसे, भावन का कैसे बना, भावन का कैसे बनाइएगा, भाव और प्लस अन, है ना। अब कैसे से बनाइएगा, हाँ हाँ भाव प्लस, है ना, और प्लस अन। अब थर्ड में आइए, भाव प्लस आओ और प्लस जो है अन हो गया, भावन हो गया। तो हमेशा दिमाग में दौड़ा लीजिए कि औ को आव होगा तो आपका बन पाएगा। तो मैं शॉर्ट में कहूं कि आप लोगों को पूरे हिंदी में जितने आपका सिलेबस है, हिंदी में संधि समास को आप लोग ठीक से पढ़ेंगे। संधि का 3 भेद है,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो पांचों को पढ़ा दिया गया। अब हम बहुत सा क्वेश्चंस देंगे जो परीक्षा में आने लायक है। फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कौन संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो गया। तो व्यंजन संधि के लिए आप तैयार रहें, हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि। छात्रों, आप लोगों को मैं एक तरह से दिल की मैं बात रखूं, भाई आप लोगों को मैं जब देखता हूं कि लड़के जॉब में चले जाते हैं, अभी 2 छात्र मेरे अभी हाल में बिहार पुलिस से आए, से हम लोग का दोनों हम लोग जो है चले गए बिहार पुलिस में। तो दिल में बड़ी खुशी होती है कि मेरे पढ़ाने से लड़के आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके माता पिता खुश हो रहे हैं, पूरा समाज खुश हो रहा है, मीडिया घर जा रहा है। तो भाई मीडिया को घर बुलाने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए भाई मेरी तरफ सलाह रहेगी, आप लोग मन लगा के पढ़िए, रात को रात और दिन को दिन। अब मत समझिए, हर वैकेंसी भरिए, उसमें अपना अच्छा अंक ला करके एक अच्छे इंसान के रूप में उभरिए। जय हिंद, जय भारत।